नवरात्रि एक हिंदू त्योहार है। यह 9 रातों तक चलता है। इन रातों में हम दुर्गा मां की पूजा करते हैं। उनके कई रूप हैं। हर रूप की एक अलग कहानी है। तीसरी रात को हम मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। मां चंद्रघंटा एक वीर योद्धा है। वह अपने भक्तों को बुराई से बचाती हैं। वह शक्ति और साहस का रूप है। उनकी पूजा से शांति और समृद्धि आती है। चंद्रघंटा का रूप सुंदर और शक्तिशाली दोनों है। उनका रंग सुनहरा है। उनकी सुनहरी आभा उनके दिव्य स्वरूप को और भी अद्वितीय बनाती है। यह सुनहरी चमक उनके भीतर की शक्ति और ऊर्जा को दर्शाती है। वह एक शेर पर सवार होती है। शेर उनकी साहस और वीरता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उनके 10 हाथों में हथियार हैं। यह हथियार उनकी शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। हर हथियार का अपना महत्व है और यह दर्शाता है कि वह अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा कर सकती हैं। लेकिन उनका भाव शांत और निर्मल है। यह शांति उनके भीतर की स्थिरता और संतुलन को दर्शाती है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमें हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। उनकी सबसे खास बात उनके माथे पर बना हुआ अर्धचंद्र है। यह अर्धचंद्र उनके दिव्य ज्ञान और शांति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए। इस चांद को चंद्र कहते हैं। यह चंद्रमा उनके नाम का हिस्सा है और यह उनके दिव्य स्वरूप को और भी विशेष बनाता है। यह उन्हें चंद्रघंटा नाम देता है। यह नाम उनके दिव्य स्वरूप और उनके भीतर की शांति को दर्शाता है। चांद शांति और स्थिरता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी अराजकता क्यों न हो, हमें हमेशा शांति और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि अराजकता के बीच भी हमें ही सीख आए हमेशा शांति होती है। यह शांति हमें हमारे भीतर की स्थिरता और संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमें हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। नवरात्रि का तीसरा दिन खास होता है। इस दिन हम मां चंद्रघंटा का सम्मान करते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे साहस और सुरक्षा के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। माना जाता है कि इस दिन उनकी ऊर्जा बहुत तेज होती है। कहते हैं कि इस दिन उनकी पूजा करने से बाधाएं दूर होती हैं। यह सफलता और जीत दिलाता है। मां चंद्रघंटा की पूजा घट स्थापना से शुरू होती है। घट स्थापना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। यह अनुष्ठान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का प्रारंभिक चरण है। यह नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। इस दिन भक्तजन अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं और मां दुर्गा का स्वागत करते हैं। यह दिन विशेष रूप से उत्साह और भक्ति से भरा होता है। एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी भरी जाती है। यह बर्तन पवित्रता और उर्वरता का प्रतीक है। मिट्टी को भरते समय भक्तजन अपने मन में शुद्धता और समर्पण का भाव रखते हैं। उसमें जौ के बीज बोए जाते हैं। जौ के बीज जीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह बीज बोने की प्रक्रिया हमें यह याद दिलाती है कि जीवन निरंतरता और पुनर्जन्म का चक्र है। यह बर्तन ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह न्याय हमें यह सिखाता है कि हम सभी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और हमें इसके साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। बर्तन को एक ऊंचे चबूतरे पर रखा जाता है। यह ऊंचा चबूतरा हमारे जीवन में उच्च आदर्शों और लक्ष्यों का प्रतीक है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में उच्चतम मानकों को प्राप्त करें। इसे फूलों और आम के पत्तों से सजाया जाता है। फूल और आम के पत्ते पवित्रता, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक हैं। यह सजावट हमारे जीवन में सौंदर्य और समृद्धि लाने का प्रतीक है। ऊपर एक नारियल रखा जाता है। नारियल शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक है। यह हमें यह याद दिलाता है
कि हमें अपने जीवन में शुद्धता और पूर्णता की ओर बढ़ना चाहिए। यह 9 दिन के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। नवरात्रि के ये 9 दिन भक्ति, पूजा और आत्मनिरीक्षण के होते हैं। ये समय हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा लाने का अवसर प्रदान करता है। भाग 5, शुद्धिकरण की रस्म। पूजा शुरू करने से पहले खुद को शुद्ध करना चाहिए। यह स्नान करके किया जाता है। साफ कपड़े पहने जाते हैं। मन से बुरे विचारों को निकाल दिया जाता है। इसके बाद ही व्यक्ति को देवता के पास जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि पूजा शुद्ध और सच्चे मन से हो। भाग 6, देवी का सम्मान। अगला चरण पूजा है। इसमें देवी को फूल, धूप और दीपक अर्पित करना शामिल है। मंत्रों का जाप किया जाता है। उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाई जाती हैं। आरती जले हुए दीपक से की जाती है। इसे गोलाकार गति में घुमाया जाता है। यह अंधकार और अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक है। भाग 7, भक्ति की भेंट। मां चंद्रघंटा को अपनी पसंदीदा भेंट है। उन्हें सफेद फूल बहुत पसंद हैं। उन्हें खीर, एक मीठा चावल का हलवा चढ़ाया जाता है। दूध और फल भी चढ़ाए जाते हैं। ये भेंट प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। ये देवी को प्रसन्न करते हैं और उनका आशीर्वाद दिलाते हैं। भाग 8, चंद्र देवी के किस्से। चंद्र देवी की कहानियां सदियों से हमारे लोक कथाओं का हिस्सा रही हैं। ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन देती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। मां चंद्रघंटा के बारे में कई कहानियां हैं। वह देवी दुर्गा का एक रूप है जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती है। उनकी कहानियां साहस, शक्ति और भक्ति की मिसाल हैं। एक कहानी एक राक्षस राजा की है। वह बहुत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने देवताओं को भी चुनौती दे दी। वह अपने अहंकार में तीनों लोकों पर राज करना चाहता था। वह तीनों लोकों पर राज करना चाहता था। देवता डरे हुए थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मां दुर्गा ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उन्होंने दुर्गा मां से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए मां दुर्गा ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया, जो अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और उनके हाथों में घंटा होता है। उन्होंने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। इस रूप में वह अत्यंत शक्तिशाली और भयानक दिखती है। ये की जो आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने राक्षस राजा से युद्ध किया। यह युद्ध बहुत ही भयंकर था। चंद्रघंटा ने अपनी शक्ति और साहस से राक्षस राजा को पराजित करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसे हरा दिया। राक्षस राजा की हार ने देवताओं और भक्तों को राहत दी। चंद्रघंटा की विजय ने यह साबित कर दिया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। मां आईएसी की सी आशा। चंद्रघंटा की यह कथा हमें साहस, भक्ति और सत्य की शक्ति का महत्व बताती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में अच्छाई के मार्ग पर चलें और बुराई का सामना करें। भाग 9, चंद्रघंटा का आशीर्वाद पाना। मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद पाने के कई तरीके हैं। नियमित पूजा करना एक तरीका है। सच्चे मन से प्रार्थना करना एक और तरीका है। सच बोलना और अच्छे कर्म करना भी उन्हें प्रसन्न करता है। वह अपने भक्तों को साहस और शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। भाग 10, साहस और आत्मविश्वास को अपनाना। मां चंद्रघंटा साहस और आत्मविश्वास की देवी है। वह हमें अपने डर का सामना करना सिखाती हैं। वह चुनौतियों से उबरने में हमारी मदद करती हैं। उनका आशीर्वाद शांति और समृद्धि लाता है। उनकी पूजा करके
हम उनके बल को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हम जीवन की लड़ाइयों का सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ करना सीखते हैं।